क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और उसका पार्ट 1 है टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब गौर करें, जब भी हमारे पास इस तरह से आ जाए सॉल्व, तो सॉल्व का मतलब यही है कि हमने उसका सोल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट को सॉल्व करते हुए देखा कि हम किस तरह से सोल्यूशन निकालते हैं, वही टेक्निक हम इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज ये करेंगे कि इसकी जो स्क्वायर वाली पावर है इसको हम लीनियर पावर में कन्वर्ट करेंगे। वो किस तरह से होगी, गौर करें। अगर हम दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, ये आ जाएगा जस्ट टेंजेंट थीटा, और जब यहां स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 और यहां होल का स्क्वायर रूट। ये इस तरह से हमने दोनों जगह पर स्क्वायर रूट ले लिया। नेक्स्ट स्टेप अगर हम इसका लिखना चाहें तो क्या आएगा, अगर हम इसके लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट खत्म करें तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा, और राइट साइड पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है और 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट 3। और गौर करें, जब हम यहां से स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है। अब इस प्लस माइनस का मतलब क्या है कि टेंजेंट थीटा की एक वैल्यू है +1/√3 और दूसरी वैल्यू है -1/√3। इसको फिर हम इस तरह से लिखेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और दूसरी वैल्यू है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। तो ये दो वैल्यूज हैं। और गौर करें, अब हमारे पास जो पहला वाला क्वेश्चन था उस जैसा हमारा ये क्वेश्चन बन गया। हमें पता है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी कि टेंजेंट थीटा 1/√3 आए। हमें पता है कि थीटा बराबर होना चाहिए π/6 के या 30 डिग्रीज के, तो तब ये 1/√3 आंसर आता है। और इस केस में क्या है, अब ये माइनस के साथ है तो जस्ट माइनस हो जाएगा। हमारे पास जो रूल था वो ये था कि गौर करें, इसमें है पॉजिटिव एंगल टेंजेंट का, तो पहले हमने क्वाड्रेंट चेक करना है। क्वाड्रेंट किस तरह चेक होगा, टेंजेंट एक तो यहां पॉजिटिव होता है, दूसरा ये वाला क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट और थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। ये हमने डिसाइड कर लिया। इसका मतलब है कि ये जो एंगल 30 डिग्रीज था, ये एक तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और एक इसमें। जब हम पहले वाले की बात करेंगे तो उसकी रेफरेंस लाइन ये वाली लेंगे हम, इसके मुताबिक 30 डिग्री एंगल ये बन जाएगा। और जब या इसको 30 डिग्रीज कह लें या π/6 कह लें, और जब इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो अगेन हम रेफरेंस लाइन यही लेंगे, इसके मुताबिक π/3 ये वाला एंगल आ जाएगा। अब हमने इसका सोल्यूशन किस तरह से लिखना है, गौर करें। सोल्यूशन लिखने के लिए हमारे पास, हमें पता है दो सोल्यूशन इसके आएंगे। पहला एंगल आ गया π/6, इसी तरह इसका दूसरा एंगल क्या आएगा, वो हम इस क्वाड्रेंट में लेंगे, वो है π/3। यानी अगर हम 0 से स्टार्ट करते करते यहां पर आ जाएं तो ये एंगल कितना होगा, एक तो इसमें पाई होगा यहां तक पाई, और उसमें ऐड हो रहा है क्या, π/3। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, एलसीएम 3, ये आ गया 3π + π, तो ये आ गया 4π/3। एक सोल्यूशन आ गया π/6, दूसरा आ गया 4π/3। और गौर करें, ये हमारे पास अभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए था। इसी तरह हम नेगेटिव वैल्यू के लिए भी लेंगे। गौर करें, नेगेटिव वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है रूल, कास्ट रूल। तो टेंजेंट नेगेटिव, यानी ये -30 डिग्री हमने किस क्वाड्रेंट में लेना है, गौर करें। टेंजेंट एक तो नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में होता है और दूसरा इसमें, यानी सेकंड में और फोर्थ में। तो यहां हम 30 डिग्री को किस तरह ड्रॉ करेंगे, गौर करें, इस क्वाड्रेंट के लिए रेफरेंस लाइन ये है और 30 डिग्री एंगल कहीं यहां पर बनेगा, ये π/6। इस क्वाड्रेंट के लिए भी 30 डिग्री एंगल यहां बनेगा, π/6। हमने इसका लिखना है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन किस तरह से आएगा, गौर करें। अगर हम इसके लिए देखें तो ये लाइन है हमारे पास, यहां से यहां तक एंगल हमारा कितना है, ये है पाई माइनस ये एंगल π/6। ये हमारे पास आ गया पहला इसका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, गौर करें, जब हमारे पास एंगल इस तरह से हमने निकालना है यहां तक, तो ये बेसिकली बराबर है, जब हम 2π में से माइनस करेंगे π/6 तो हमारे पास यहां तक एंगल आ जाएगा, वो हमने यहां लिख लिया। ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा, π - π/6। इसका एलसीएम तो आएगा 6 और यहां आ जाएगा 6π - π। और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5π/6। और दूसरे वाले के लिए क्या है, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, यह आएगा 12π - π और ये आ जाएगा 11π/6।
गौर करें ये दो आंसर इसके लिए भी आ गए, तो इसका टोटल फिर सोल्यूशन सेट हम किस तरह से लिखेंगे? ये हमारे पास पॉजिटिव के लिए था जब हमारा एंगल पॉजिटिव था, और ये हमारे लिए जब नेगेटिव एंगल था तब ये वैल्यूज आ रही थी। अब इसका सोल्यूशन सेट हम किस तरह से लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। सोल्यूशन सेट इसका ये आएगा, उसमें हम दोनों पॉजिटिव वैल्यूज लिखेंगे, एक है π/6 और दूसरी है 4π/3। ये हमने लिख ली पॉजिटिव वैल्यूज। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव जो वैल्यूज थी वो भी हम इसके आगे लिखेंगे, वो है एक तो 5π/6 और दूसरी है 11π/6। तो ये चार हमारे पास सोल्यूशंस आ गए इस क्वेश्चन के लिए, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। और क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब गौर करें, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है दोबारा। हमें ये एक इक्वेशन गिवन है। अब हमें ये इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है कि इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया जिस मेथड से, वो अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। वो किस तरह से होगा गौर करें। हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। गौर करें ये है 2 स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा। हम इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको दो हिस्सों में लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गौर करें तो ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, हमने इसको दो हिस्सों में ऐड कर लिया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमने इसको सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक अप्लाई की है। गौर करें नेक्स्ट स्टेप में ये इस तरह से आएगा, हमें पता है कि इन दोनों में से स्क्वायर रूट 3 और साथ टेंजेंट थीटा ये कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, वो हमने कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, एक तो स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा और एक सिंपल टेंजेंट थीटा। गौर करें ये सिंपल 3 था, हमें तो स्क्वायर रूट 3 नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन हम करेंगे क्या, हमें पता है कि जस्ट 3 जो होता है वो बेसिकली बराबर होता है 2 दफा स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करने के। अगर हम ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो इसका मतलब है ये 3 के बराबर आएगा। तो यही चीज हमने यहां अप्लाई की, हमने सिर्फ जो 3 था उसको 2 स्क्वायर रूट 3 में लिख लिया, तो एक यहां बच गया और एक बाहर हमने कॉमन निकाल लिया। प्लस ये है स्क्वायर रूट 3, ये तो कॉमन आ गया और टेंजेंट थीटा भी कॉमन आ गया, तो प्लस 1 बचेगा यहां पर, और इन दोनों में से भी कॉमन निकलेगा क्या, 1, और बचेगा क्या, स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा और प्लस 1 एज इट इज, और उसकी राइट हैंड साइड बराबर है 0 के। ये स्टेप हमने यहां तक लिख लिया। अब गौर करें, एक एक्सप्रेशन ये है और एक ये है, इन दोनों में से भी फर्दर कॉमन आ रहा है ये वाला एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1, ये अगेन हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा क्या, एक ये वाला एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा, ये यहां से बच गया और प्लस यहां सिर्फ 1 रह गया, तो वो हमने इस तरह से लिख लिया, इज इक्वल टू, ये बराबर आएगा 0 के। इसके बाद अगर गौर करें तो ये दोनों सेम एक्सप्रेशन हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, वो हमने लिख लिया, इज इक्वल टू 0 आएगा। इन दोनों को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद अगर हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा, गौर करें, यहां पर तो जस्ट ये अंदर वाला एक्सप्रेशन रह जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। इसके बाद अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये स्क्वायर रूट 3 और टेंजेंट थीटा एज इट इज रहेगा, यहां प्लस 1 यहां पड़ा हुआ है, ये चले जाएगा दूसरी साइड पे, तो -1 आ गया। अब गौर करें, हमें सिर्फ टेंजेंट थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साइड पर चाहिए, बाकी सब हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो -1 ओवर ये स्क्वायर रूट 3 इसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब गौर करें, हमारे पास ये सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया। इसके ऊपर हम वही टेक्निक जो हमने पहले 2 क्वेश्चंस के लिए अप्लाई की थी वही हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो क्या आंसर आएगा वो हम देख लेते हैं। हमें पता है कि टेंजेंट थीटा यानी थीटा की वैल्यू यहां पर π/6, या दूसरे अल्फाज में इसको हम 30 डिग्रीज भी कह सकते हैं। तो जब ये एंगल होगा तब ये 1/√3 वैल्यू देता है टेंजेंट। हमें पता है कि ये एंगल नेगेटिव है, तो नेगेटिव किस किस जगह पर होता है टेंजेंट,
वो हम देख लेते हैं। एक तो टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहां पर अगर हम 30 डिग्री एंगल को ड्रॉ करें, रेफरेंस लाइन हम ये लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, तो 30 डिग्री एक ये एंगल आ गया π/6, और इस क्वाड्रेंट के लिए हम रेफरेंस लाइन ये लेंगे और इसके मुताबिक π/6 एंगल यहां ड्रॉ करेंगे। इसका हमने लिखना है सोल्यूशन सेट। वो हम किस तरह से लिखेंगे, गौर करें। इसके लिए हमारे पास यहां से यहां तक हमें एंगल चाहिए, जो ये लाइन है। तो ये क्या होगी, ये बेसिकली पाई में से माइनस करेंगे π/6, यानी टोटल एंगल पाई है यहां तक, उसमें से हमने ये वाला एंगल जो ये π/6 था ये निकालेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो पाई माइनस π/6 ये बराबर आएगा 5π/6 के। ये इसको सॉल्व करके आंसर आता है। जबकि दूसरे जो क्वाड्रेंट नंबर 4 में आता है आंसर, वो क्या है, वो है 2π, जो टोटल एंगल था उसमें से अगर हम ये वाला एंगल माइनस कर दें तो हमारे पास यहां तक एंगल आ जाएगा। तो 2π में से π/6 अगर हम माइनस करें तो ये सॉल्व करके 11π/6 आता है। सोल्यूशन सेट इसके लिए क्या होगा वो हम देख लेते हैं। वो बराबर होगा, एक है 5π/6, ये हो गया, और दूसरा क्या आएगा 11π/6। तो ये दो इसके सोल्यूशन सेट्स होंगे। और यही उसने हमें कहा था कि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, और वो हमने ये देख लिया कि दो आंसर आ रहे हैं थीटा के।